हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग नोट्स बाय प्रगति। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हमने बच्चों हमारा जो नर्सिंग फाउंडेशन उसका चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कुछ टॉपिक है वो कवर कर लिए थे। और आज हम इस वीडियो में अपना चैप्टर फर्स्ट जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थ एंड इलनेस, वो आज हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपके लिए वन शॉट बनाया था, लेकिन इसमें हमारा जो इलनेस का टॉपिक है वो थोड़ा सा रह गया था, तो आज हम इस वीडियो में वो कवर करेंगे। अगर आप बच्चों हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हम जो अपना जो सिलेबस है वो बिल्कुल आईएनसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कवर करते हैं अपनी वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले आज हम देखेंगे कॉजेज़ एंड रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग इलनेस। ठीक है, कोई भी जो इलनेस डेवलप होती है उसके लिए क्या कॉजेज़ और उसके रिस्क फैक्टर हैं। तो सबसे पहले हम एक बार इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इलनेस का और उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं। इलनेस इज़ नॉट अ डिसीज़ कंडीशन। जो इलनेस है वो कोई डिसीज़ कंडीशन नहीं है। इट इज़ द derivation from the normal healthy state due to frustration, anxiety, denial, grief etc. देखो, जो इलनेस है वो कोई भी डिजीज़ कंडीशन नहीं है, ये बस एक डेरिवेशन है कि हमारी जो बॉडी है वो नॉर्मल नहीं है। मतलब हमारी हेल्थ है, जो नॉर्मल हेल्थ होती है हमारी, वो ठीक नहीं है। किसके कारण? किसी को फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, किसी को एनजाइटी होती है, डिनाइल करता है। मान लो किसी के साथ कोई भी हादसा हो जाता है तो वो मना करता है कि नहीं ऐसे कैसे हो गया, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, उसको हम डिनाइल बोलते हैं। और ग्रीफ, मान लो किसी की किसी की मान लो डेथ हो जाती है तो हम जो शोक करते हैं उस शोक को हम क्या बोलते हैं? ग्रीफ बोलते हैं। मतलब दुख दिखाते हैं जो हम। ठीक है, इन सब जैसे ये कोई भी चीज़ जो होती है तो हमारी क्या होती है, जो नॉर्मल हेल्थ जो हमारा स्टेट है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इलनेस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ इलनेस। इलनेस इज़ अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय अ डेरिवेशन फ्रॉम द नॉर्मल हेल्थी स्टेट विच इज़ मैनिफेस्टेड बाय फिज़िकल और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। जो मैंने आपको ऊपर बताया वही सेम है इसमें। इसमें हम कोई भी, अगर हमसे पेपर में भी डेफिनेशंस आती हैं 2 नंबर में, तो हमें 2 डेफिनेशन कम से कम लिखनी पड़ती हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आप किसी चीज़ की भी डेफिनेशन याद करें तो कम से कम आप 2 डेफिनेशंस हैं जो अच्छे से याद करना। ठीक है, तो ये ऊपर वाला जैसे मैंने बताया इसमें सेम लिख रखा है कि जो इलनेस है वो कोई भी एक ऐसी कंडीशन है जो कैरेक्टराइज करती है हमारी डेरिवेशन किसी नॉर्मल हेल्थी स्टेट से। ठीक है, जो मैनिफेस्ट करता है, किसी को फिजिकल चेंजेस आ सकते हैं या फिर जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं वो दिखाई देते हैं। ठीक है, अब सेकंड डेफिनेशन इलनेस की वो है, इलनेस द स्टेट इन विच ए पर्सनस फिजिकल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और स्पिरिचुअल फंक्शनिंग इज़ डिमिनिश्ड। इसमें क्या होता है, इलनेस एक ऐसी स्टेट है जिसमें किसी भी पर्सन की फिजिकल होगी, सोशल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, जितने भी फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं? इम्पेयर्ड हो जाते हैं। ठीक है, और इम्पेयर्ड इन कंपैरिजन विद द प्रीवियस एक्सपीरियंस। मतलब जो इंसान पहले ठीक था उसके अंदर ये चेंजेस आने से क्या होगी, उसकी जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? इलनेस बोलते हैं। आई होप बच्चों आपको इतना इलनेस की जो डेफिनेशन है वो अच्छे से समझ में आई होगी। चलो अब हम आगे देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स, क्या क्या रिस्क फैक्टर और कॉजेज हैं इलनेस के। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इंटरनल वेरिएशंस। इंटरनल वाले जो हमारी बॉडी के अंदर या जो वेरिएशंस आते हैं उनको हम बोलते हैं इंटरनल वेरिएशन। जैसे डेवलपमेंटल स्टेज, ए पर्सन थॉट्स एंड बिहेवियर पैटर्न चेंज थ्रू आउट लाइफ। देखो, कोई भी पर्सन है उसका जो उसके जो विचार होते हैं, थॉट्स, और उसका जो बिहेवियर होता है, उसका पैटर्न वो चेंज होता रहता है थ्रू आउट लाइफ। उसी को हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंटल स्टेज। ये भी क्या करती है? इफेक्ट करती है हमारी इलनेस को। ठीक है, अब मान लो कोई, वो कहते हैं आप अकेले बैठे हो, ठीक है, और आपकी क्या है, आप ओवर थिंकिंग करते हो, तो उससे क्या होता है, हमारे थॉट्स हैं उससे हमारा बिहेवियर भी चेंज होता है। तो उससे क्या होगा, हमारे जो एनजाइटी होगी, किसी को डिप्रेशन होता है, उससे क्या होगा, हमारी जो नॉर्मल स्टेट है वो चेंज होगी। ठीक है, वो तो उसको क्या बोलेंगे हम? ये भी क्या है? एक इंटरनल वेरिएशन है जो कि इसको अफेक्ट करता है, हमारी इलनेस को अफेक्ट करता है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड। इसका मतलब है नॉलेज अबाउट बॉडी फंक्शंस एंड इलनेस। जो हमारे जो बॉडी फंक्शन होता है उसकी नॉलेज, और जो हमें इलनेस होती है उसकी नॉलेज,
एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड पास्ट एक्सपीरियंस इन्फ्लुएंस करता है हमारी हेल्थ को। अब किसी को अच्छी नॉलेज है, ठीक है, उसे पता है कि उसकी बॉडी के फंक्शंस कैसे होते हैं, इलनेस क्या होती है, उसको एक अच्छा एजुकेशनल बैकग्राउंड मिला है, ठीक है, उसके पास एक्सपीरियंस, ये सब क्या करते हैं, उसकी हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है इमोशनल एंड स्पिरिचुअल फैक्टर्स। पेशेंट्स डिग्री ऑफ काम और स्ट्रेस कैन इन्फ्लुएंस हेल्थ बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। जो पेशेंट होता है उसका कि वो कितना शांत रहता है, ठीक है, कितना स्ट्रेस है, ये सब क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है किसी भी हेल्थ, मतलब इन्फ्लुएंस करती है हेल्थ को, और क्या करती है उसकी प्रैक्टिसेस को, बिलीफ और प्रैक्टिसेस को इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है बच्चों। आई होप आपको जो इंटरनल वेरिएबल्स हैं वो समझ में आए। अब हम आगे देखते हैं जो है एक्सटर्नल वेरिएबल्स। इसमें क्या होता है, जैसे हमारी फैमिली, ठीक है, family practices, the way the patient's family use healthcare services and their preventive care behavior can influence the health beliefs and practices। देखो हमारी फैमिली के जो हमारी फैमिली हमें केयर प्रोवाइड करती है, उनका बिहेवियर कैसा है हमारे साथ, अगर वो अच्छा बिहेव करती है तो क्या करेंगी, वो अच्छा इन्फ्लुएंस डालती है हमारी हेल्थ बिलीव या प्रैक्टिसेस पे। मान लो उनका बिहेवियर अपने साथ अच्छा नहीं है तो क्या होगा, हमारा मेंटल स्टेट थोड़ा चेंज होगा, जिससे क्या होगा, क्या पता हम बीमार पड़ने लग जाएँ, ठीक है, तो क्या करेंगे, इलनेस की तरफ हमारी जो हेल्थ है वो जाएगी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा सोशो इकोनॉमिकल फैक्टर। सोशल रिलेशनशिप, इकोनॉमिक लेवल एंड द साइको सोशल फैक्टर इन्फ्लुएंस हेल्थ बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। इसमें क्या होता है, जो हमारे सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं, जैसे हमारे फ्रेंड हो गए या फिर और कोई रिलेशनशिप हो गया, हमारा इकोनॉमिक लेवल, ठीक है, हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कि हम कैसा सोचते हैं, जो मतलब सोशो साइको फैक्टर्स, ये सब क्या करते हैं, हमारी हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कल्चरल बैकग्राउंड। इसमें क्या होता है, इट इन्फ्लुएंस बिलीव्स वैल्यूज़ एंड कस्टम। ये क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है किसको, बिलीव्स को, वैल्यू को और कस्टम्स को, ठीक है। इट इन्फ्लुएंस द अप्रोच टू द हेल्थ केयर सिस्टम। और इसमें क्या करते हैं, हम अप्रोच करते हैं, जो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम्स होता है उसमें इन्फ्लुएंस करता है कि हम अपने जो हेल्थ केयर सिस्टम है वहाँ तक अप्रोच करें अच्छे से, ठीक है। कुछ और भी अदर फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे इलनेस, जो क्या करते हैं, कोज करते हैं, मतलब कारण है हमारी इलनेस का, जैसे स्मोकिंग, न्यूट्रिशन, अल्कोहल का यूज़ करना, ड्रग्स का यूज़ करते हैं, एक्सरसाइज एंड ड्राइविंग, ये सब क्या करते हैं, हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। आई होप बच्चों आपको जो कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर हैं वो आपको समझ में आएंगे इलनेस की। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हम बच्चों देखेंगे टाइप ऑफ इलनेस, जो कि हमारे सिलेबस में दे रखा है, ठीक है। तो हम देखेंगे इलनेस के कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा एक्यूट इलनेस। इलनेस के जो 2 टाइप्स होते हैं। तो देखो बच्चों, एक्यूट इलनेस क्या होती है, फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो कि क्या होती है, थोड़े समय तक होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट इलनेस। सडन स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स स्टार्ट एंड फ्रिक्वेंटली डिक्रीज आफ्टर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसमें क्या होता है, एकदम से सिम्टम्स दिखाई देते हैं, ठीक है, सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं और फ्रिक्वेंटली और धीरे धीरे क्या होते हैं, वो जल्दी सी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम में क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट इलनेस बोलते हैं, जो कि थोड़े समय के लिए होती है। अब इसमें हम कुछ स्टेजेस देखे हैं। सबसे पहली स्टेज है वो है एक्सपीरियंसिंग सिम्टम्स। क्या होते हैं, सबसे पहले हम किसी भी सिम्टम्स को एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। जैसे द फर्स्ट साइन ऑफ सिकनेस, ये क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेज है एक्सपीरियंसिंग सिस्टम, ये क्या हमारा फर्स्ट साइन है सिकनेस का, कि हम भाई बीमार हो रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, हमें साइन और सिम्टम्स दिखाई देंगे, ठीक है। जैसे हमें पेन होगा, फीवर होगा, ठीक है, जिसमें क्या होता है, हमें रिलीफ भी मिल जाता है जल्दी अगर हम अपनी सेल्फ केयर करते हैं तो, ठीक है। मान लो किसी को फीवर है, अगर हम टैबलेट ले लेते हैं तो क्या होगा, हमारा फीवर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो जो ये फीवर और जो पेन है, ये क्या हमारा साइन और सिम्टम है कि भाई हम बीमार हो रहे हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स है, तो आप इसको क्या करो, या तो रिड्यूस करो या फिर कुछ समय के बाद खुद ही ठीक हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज है हमारी एज्यूमिंग द सिकनेस रोल। फिर हम क्या करते हैं, भाई हमें लगता है भाई हाँ भाई हम तो बीमार होने लगे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम स्टॉप कर देते हैं हमारी नॉर्मल एक्टिविटीज़, अज्यूमिंग हिमसेल्फ हर सेल्फ एज अनवेल। हम क्या करते हैं, हम ये एज्यूम करते हैं कि जो हम है वो अब ठीक नहीं है, हमारी जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं वो क्या होती है, हमारी स्टॉप हो जाती है। मान लो पहले देखो किसी को जुकाम होता है तो पहले क्या होता है, हमारे गले में दर्द होता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा तो उसका पहला क्या है, साइन और सिम्टम क्या होता है हमारा,
सोरो थ्रोट, ठीक है, हमारे गले में जो है दर्द होता है, तो हम क्या, हमें पहले पता चल जाता है हाँ भाई अब हम बीमार होंगे, पक्का हमें जुकाम होगा, ठीक है। तो जब जुकाम होता है तो क्या होता है, हम एज्यूमिंग सिकनेस, अब हम आपको बीमार समझने लग जाते हैं, भाई हम तो बीमार हो गए, ठीक है। उसमें क्या होता है, हमारी जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ है वो स्टॉप हो जाती हैं, जैसे हम पहले करते थे हम ऐसे नहीं करते। उसके बाद है एज्यूमिंग अ डिपेंडेंट रोल, अब हम क्या करते हैं, किसी और पर डिपेंड हो जाते हैं, ठीक है। मान लो आपको इतना ज़्यादा जुकाम हो गया कि अब आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, आप बिल्कुल अपनी मम्मी पर डिपेंड हो, आप ही मुझे खाना ला के दो, मुझसे तो चला नहीं जाता, बिल्कुल ही ऐसे खाट में पड़े हो भाई तुम, आपको बुखार भी हो रहा है, ठीक है। तो क्या करते हैं, एक्सेप्टिंग डायग्नोसिस एंड एडवाइस ट्रीटमेंट प्लान, और फिर क्या करते हैं, हम टैबलेट्स लेते हैं, हम लेते हैं कई बार सिट्राजिन लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो क्या होता है इसमें, हम एज्यूमिंग अ डिपेंडेंट रोल में हम एक्सेप्ट करते हैं डायग्नोस को और एडवाइस करते हैं ट्रीटमेंट प्लान को। डिपेंड इमोशनल सपोर्ट, और इसमें क्या होता है, हमें इमोशनल सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। और जो हमारा फोर्थ स्टेज होता है वो होता है अचीविंग रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन, इसमें क्या होता है, जो इंडिविजुअल बिकेम इंडिपेंडेंट एंड रिज्यूम नॉर्मल एक्टिविटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो इंडिविजुअल होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है और फिर से अपनी जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं उनको और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को स्टार्ट कर देता है। आई होप बच्चों आपको जो क्रोनिक एक्यूट इलनेस है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बारे में हमने भी देखा, फिर हमने उसकी स्टेजेस पढ़ी, तो आप पेपर में ऐसे लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। अब हम आगे देखते हैं, जो सेकंड टाइप है वो है क्रोनिक इलनेस। इसमें क्या होता है, इट लास्ट फॉर 6 months एंड कैन इन्फ्लुएंस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ फंक्शनिंग, इसमें क्या होता है, ये ना लंबे समय तक चलता है, जैसे कि 6 month तक भी चल सकता है। और फिर क्या करता है, जो हमारी जितने भी हमारी काम करने की क्षमता होती है उसको क्या करता है, कम हो जाती है उसकी, ठीक है। इन्फ्लुएंस करता है ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ फंक्शनिंग। अब हम देखो आगे देखते हैं, जो हमारा गोल होता है, गोल ऑफ मैनेजिंग अ क्रोनिक इलनेस इज टू रिड्यूस सिम्टम्स, प्रमोट वेलनेस, A nurse can help the patient to improve quality of life with chronic illness और disability। जो हमारा गोल क्या होता है कि हम इसको मैनेज करेंगे क्रोनिक इलनेस को, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे जो साइन सिम्टम्स उसको रिड्यूस करते हैं और प्रमोट करते हैं हमारी वेलनेस को, कि हम जल्दी ठीक हो जाएं। और जो नर्स है वो क्या करती है, हेल्प करती है पेशेंट की, कि ताकि उसकी हेल्प करती है पेशेंट की टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि जो उनकी क्वालिटी लाइफ है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करे, ठीक है, अच्छे से हाइजीन मेंटेन करे, ठीक है, अच्छा खाना खाए, विद क्रोनिक इलनेस और डिसेबिलिटीज़, जो भी उनको क्रोनिक इलनेस या डिसेबिलिटीज़ है उनको इम्प्रूव करने में हेल्प करती है कौन, नर्स। जो हमारा नेक्स्ट है वो है बेटा इलनेस बिहेवियर, ये भी हमारे सिलेबस में है, ठीक है। ये ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं उसमें एग्ज़ाम में, लेकिन मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। इलनेस बिहेवियर इन्वॉल्व्स द वे पर्सन मॉनिटर देयर बॉडी, जो इलनेस बिहेवियर होता है वो क्या होता है, एक ऐसा तरीका होता है कि जो पर्सन मॉनिटर करते हैं अपनी बॉडी को, डेफिनेट एंड इंटरप्रेट दे सिम्टम्स, ये क्या करते हैं, अपने जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं उनको अच्छे से देखते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं उनको, एंड टेक रेमेडियल एक्शन, और फिर क्या करते हैं, हम जैसे भी कभी कोई साइन सिम्टम्स दिखाई देता है, मान लो हमें बुखार है, क्या हमें दर्द हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, रेमेडीज़ लेते हैं, कुछ दवाई लेते हैं, एंड यूज़ देयर हेल्थ केयर सिस्टम, और जो हम क्या करते हैं हॉस्पिटल जाते हैं, हमारे यहाँ प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम्स होते हैं, जो हम उसमें जाते हैं PHC CHCs में, ठीक है, हेल्थ केयर सिस्टम में उसको चेक करवाने के लिए। तो यही क्या हमारा इलनेस का बिहेवियर है। हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है बेटा इम्पैक्ट ऑफ इलनेस ऑन पेशेंट एंड फैमिली, जो इलनेस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी पेशेंट के ऊपर और उसकी फैमिली के ऊपर, ठीक है बच्चों। तो हम सबसे पहले देखते हैं इम्पैक्ट ऑन पेशेंट को, अगर कोई बीमार है, इलनेस है मतलब बीमार नहीं है, किसी को साइन सिम्टम्स दिखाई दिए मतलब वो वेल नहीं है, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा किसी भी पेशेंट के ऊपर। तो सबसे पहले जो उसकी सेल्फ एस्टीम होती है वो कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है फंक्शनल लिमिटेशन, वो जो पहले जो काम कर रहा था उसके जो फंक्शंस हैं, उसकी जो फंक्शनल लिमिटेशन आ जाएगी, वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसको एंजाइटी रहेगी, उसका बिहेवियर और जो इमोशनल्स हैं वो क्या होगा, चेंज होने लग जाएगा, उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो भी क्या होगा, चेंज होने लग जाएगा, ठीक है। अब आपने देखा होगा कोई इंसान मान लो बीमार है और वो कई दिन के बाद आया, तो आपको उसकी शक्ल देख के पता चल जाता है कि अरे आप तो बीमार हो, ऐसा लग रहा है, ठीक है। उसको क्या होगा, फियर होगा, किसको फियर रहता है, क्या पता मैं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा, ठीक है। और फिर क्या होता है, चेंजेस इन द फैमिली रोल विद
इन फैमिली, और जो फैमिली होती है उसके अंदर भी जो फैमिली वाले उनका रोल चेंज होने लग जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं लास्ट टॉपिक जो है इम्पैक्ट ऑफ इलनेस ऑन फैमिली। तो देखो बच्चों, इम्पैक्ट ऑन फैमिली, फैमिली के ऊपर इलनेस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जो फीलिंग एक्सपीरियंस्ड गो अप एंड डाउन, जो फीलिंग जो उन्हें फीलिंग्स आती है वो क्या होती है, कभी अप होती कभी डाउन होती है। मान लो कोई भी आपका पेशेंट है या कोई भी आपका फैमिली मेम्बर है, वो कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, तो कई बार डॉक्टर उसकी सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको कभी लगता है हाँ भाई ये ठीक हो सकता है, कभी आपको लगता है भाई ये ठीक नहीं हो सकता। तो जो फीलिंग्स है वो अलग अलग होती है। ठीक है, फियर वो तो हर किसी में दिखाई देगा, फियर होता है। समटाइम्स द फैमिली मेम्बर विड्रॉ फ्रॉम ईच अदर, फियर्स फीलिंग मे नॉट बी ओके। कई बार जो उनकी फीलिंग्स होती हैं फैमिली मेम्बर की वो ओके नहीं होती है, क्या पता भाई कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो उनको टेंशन होती है। ठीक है, फैमिली मेम्बर्स अनसर्टेन टेंशन हाउ टू ट्रीट, उनको क्या होती है अनसर्टेन टेंशन होती है फैमिली मेम्बर्स के अंदर कि हम उस टेंशन से कैसे उसको उन्हें कैसे ट्रीट करें। ठीक है, टास्क रीअरेंजमेंट्स होता है इसके अंदर। ठीक है, और फिर होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इसमें क्या होता है जो शिफ्ट हो जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विद इन द फैमिली, फैमिली के अंदर क्या होती है जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो शिफ्ट हो जाती हैं। तो आई होप बच्चों आपको इतना समझ में आया होगा। तो बच्चों हमारा ये जो चैप्टर है वो आज कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, आप कौन सा सब्जेक्ट या फिर कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहते हो। तो प्लीज़ अगर आप कमेंट करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।